दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई 1946 को अपने राज्य ने एक ऐसे कद्दावर नेता को दिया जो लगातार सदन में ही नहीं बल्कि जनमानस में अपना जगह बना लिया। जी हाँ, रामविलास पासवान के नाम से जाने गए। रामविलास पासवान की अगर बात करें तो अपने जीवन के राजनीतिक जीवन के 32 वर्षों में 11 बार चुनाव लड़े, जिसमें 9 बार वो सांसद रहे और 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कई उतार चढ़ाव देखा उन्होंने। दरअसल आज इस संदर्भ में बात करना लाजमी इसलिए भी है कि आज उनके बेटे चिराग पासवान, उनका जो कर्मस्थली है हाजीपुर, वहाँ उनकी जयंती समारोह मनाने के प्रयास में हैं और आज कार्यक्रम भी रखा गया है। कई बातें हैं, कई महीनों से ताल ठोका जा रहा है कि अब चिराग पासवान वहीं से चुनाव लड़ेंगे जो उनके पिता की कर्मभूमि रही है। चलिए इस बनिस्पत आज बात करने पहुँचे हमारे साथ प्रमुख प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी, लोजपा रामविलास के। इन्हीं से बात करते हैं कि क्या लग रहा है। ताल ठोकी कई महीनों से जा रही है कि अब चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे। आज वहीं पर यानी रामविलास पासवान जी के कर्मस्थली पर उनकी जयंती समारोह भी मनाई जाएगी। क्या संदेश देंगे चिराग आज? देखिए, ये कोई राजनीतिक उत्सव नहीं है। ये हम लोगों के लिए आज खास उत्सव है, हमारे लिए भी, हमारे पार्टी के लिए और देशवासियों के लिए, कि बिहार के एक ऐसे महामानव की जयंती है जिन्होंने पूरे जीवन गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए और कह लीजिए कि समाज के सभी वर्गों के लिए लगातार चिंतित रहने का उन्होंने काम किया है और बिहार के गरिमा को कहीं ना कहीं पूरे देश पर, देश के मानचित्र पर जो है स्थापित किया है। ऐसे महामानव का नाम है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी का जो कद था वो अद्वितीय था। उनको देश का दूसरा अंबेडकर भी कहा जाता है। ये कह लीजिए कि लगातार जो है जिस पृष्ठभूमि से आए थे उस पृष्ठभूमि को उन्होंने कभी भूलने का काम नहीं किया। एक सामान्य सा परिवार से निकलकर देश की संसद और ये कह लीजिए कि देश की राजनीति की दिशा और दिशा को उन्होंने तय किया। अपने पूरे जीवन काल में, राजनीतिक जीवन काल में लगभग 6 प्रधानमंत्रियों के साथ सहयोगी के रूप में उन्हें यह अवसर मिला और बिहार को ही नहीं पूरे देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया। आज दलितों की आवाज़ बने रहे। जब जब कोई दलितों पे संकट हुआ, गरीबों पे संकट हुआ, वंचितों पे संकट हुआ, सवर्णों पे भी संकट हुआ, तो सभी वर्गों के वो नेता के रूप में संसद से सड़क तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। ऐसे महामानव की आज 77वीं जयंती पर उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हाजीपुर में जो हमारे पार्टी ने आयोजित किया है कार्यक्रम को, उसमें तमाम पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और तमाम बिहार के वैसे लोग जो हमारे नेता के सिद्धांतों और विचारों को में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, वो तमाम लोग आज हजारों हजार की संख्या में हाजीपुर की धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चलिए भट्ट साहब, एक बात और जो आपने कहा कि 6 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल जो है उन्होंने देखा है, उनके सहयोग में काम किए हैं, साथ निभाया है उन्होंने। सबसे पहले बीपी सिंह के कार्यकाल में वो अपना जो है दिया है योगदान। उसके बाद एचडी देवगौड़ा साहब आए, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल साहब आए। इसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के भी जो कार्यकाल था, प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल, उसमें भी इन्होंने सहयोग दिया है। हमेशा जुझारू बन के काम किए। एक बात जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जब ये एनडीए के सहयोग में रहे तब इन पर सवाल उठता रहा, बीजेपी पर सवाल उठता रहा कि भाई बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। लेकिन रामविलास पासवान जब से बीजेपी के साथ हुए, ये बात आ गई कि चलो भाई पूरा दलित जो कौम है, दलित का जो कुनबा है, वो अब बीजेपी के तरफ जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगा कि चलिए रामविलास पासवान यहाँ पर हैं।
मैं बात सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जो रामविलास पासवान ने छवि बनाई थी जनमानस में, क्या चिराग पासवान वो छवि बनाने में सफल हुए हैं अब तक, या अभी उस राह पर चल रहे हैं? नहीं, पूरे देश के लोगों ने माननीय चिराग पासवान जी में रामविलास पासवान जी के अक्स को देखते हैं। देखिए, जब भी कोई भी संकट की परिस्थिति आती है, चाहे प्रदेश में चाहे प्रदेश के बाहर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई दलितों की बात करता है तो वो अकेले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की चिंता होती है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब कोई दलित के साथ अत्याचार होता है तो बेहिचक राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी वहां पहुंचते हैं और उनके कुशल क्षेम पूछते हैं और उनके न्याय की गुहार लगाते हैं। बंगाल में जब कुछ होता है तो वहां भी पहुंचते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो दलितों की कोई भी आवाज अभी है तो वो भी अकेला चिराग पासवान जी हैं। और यही खूबसूरती हमारे दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में भी था। पूरे देश में दलितों की चिंता, गरीबों की चिंता, वंचितों की चिंता, शोषितों की चिंता अगर किसी ने किया राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर दलित नेता का हस्ताक्षर कोई होगा तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ही थे। और उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के सिद्धांतों पर, उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी को उसी आधार पे आगे बढ़ा रहे हैं। एक इंटरव्यू में जो रामविलास पासवान जी हैं उन्होंने कहा था बहुत पहले ही कि चिराग में वो सारी क्वालिटी है जो देखा जा रहा है। उन्होंने अभिनेता बनने की भी बात की है उस इंटरव्यू में, उसके बाद नेता बने चिराग पासवान उसकी भी बात की है, और उन्होंने ये ख्वाहिश भी जताई है उस इंटरव्यू के दौरान कि चिराग अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ते तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती। यानी ये पहले से ही ताना बाना बुन दिया गया था क्या रामविलास पासवान जी के द्वारा, जिस पर अब उन्हीं के भाई जो है वो ताल ठोक रहे हैं? देखिए, कोई भी अपनी विरासत को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता है, पुत्र को देना चाहता है, तो उसमें उनके अगर सपने रहे होंगे तो उसमें गलत भी नहीं है। और जिस तरह से हाजीपुर को सजाने और संवारने का दिवंगत नेता ने कार्य किया था, आज भी उसी खूबसूरती के साथ उसकी पूरी जो है केयर लेते हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देखते होंगे कि लगातार हाजीपुर के लोगों के बीच लगातार बने रहते हैं। हाजीपुर में वो अपनी जो है कर्मभूमि, पिता की कर्मभूमि, और उन्होंने एक संज्ञा दी थी माँ के रूप में, तो माँ के रूप में उन्होंने देखा है। हाजीपुर की जनता के बीच लगातार वो बने रहते हैं, चाहे हाजीपुर के दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, हमेशा मौजूद रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम लोग कि हाजीपुर को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए कि दिवंगत नेता की कर्मभूमि रही है। जिस शिद्दत से और जिस लाड़ प्यार से हाजीपुर की जनता ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का काम किया था, उस हाजीपुर की जनता को तो हम लोग नहीं भूल सकते। हम लोग हमेशा नमन करते हैं उस हाजीपुर की धरती को, और आज उसी पवित्र धरती पर हम अपने दिवंगत नेता की जयंती मनाने जा रहे हैं। ये हम लोग के लिए बेहद खुशनुमा पल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राजेश भट्ट जी, मुख्य प्रवक्ता लोजपा रामविलास के तरफ से बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्यों रामविलास पासवान के कर्मभूमि को ही चुना चिराग पासवान ने। रामविलास पासवान जी उस धरती को माँ की संज्ञा देते थे, यानी अपने कर्मभूमि को माँ की संज्ञा देते थे। चिराग पासवान के लिए ये और बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि भाई पिता की माँ निश्चित तौर पर उनके लिए और उच्च सम्मान के योग्य है। अब देखना ये होगा कि चाचा जी पीछे से पैर खींचने का काम कर रहे हैं, अगर कहा जाए इनके भाषा में, तो निश्चित तौर पर अब पैर कितना खींच पाते हैं चाचा जी, ये अब चिराग पासवान आज के इस कार्यक्रम से बताने का जरूर प्रयास करेंगे वहाँ की जनता को। देखते हैं क्या कुछ नई बात जो है वो निकल के सामने आती है आज के कार्यक्रम में। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।